हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आ गए हैं अपने चैनल जीके मैजिक बाय विकास पे। आज हम यूपीएसआई 2021 का सिलेबस लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग अपने सिलेबस की ओर पढ़ते हैं। संस्था का नाम उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट बोर्ड। भर्ती का नाम यूपी पुलिस एसआई 2021। पदों की संख्या 9534 पद हैं इस बार। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लिखित होगा, परीक्षा होगी, दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर पीईटी पीएसटी होगा। कुल अंक 400 है। क्वालिफाइंग मार्क्स प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर 50% अंक लाना अनिवार्य है। नकारात्मक अंकन नहीं होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस जानने से पहले दोस्तों, पहले आपको बता दें यूपीएसआई एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा में कौन से विषय से कितने प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्न कितने नंबर के होते हैं और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सरल है। यूपीएसआई एग्ज़ाम पैटर्न निम्नलिखित है। ऑनलाइन परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होगा और परीक्षा में कुल 160 प्रश्न होंगे। परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे यानी कि 120 मिनट होगी। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सामान्य हिंदी भाग को छोड़कर परीक्षा का पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, यानी कि बाइलिंगुअल होगा। विषय का नाम सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से 40 प्रश्न आएंगे 100 अंक के। संविधान मूल विधि सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न आएंगे 100 अंक के। रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के। गणित से 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। टोटल क्वेश्चंस 160 होंगे। टोटल अंक 400 होंगे। समय पूरा 2 घंटे का मिलेगा आपको। साथ ही सभी विषयों में क्वालिफाइंग अंक 35 होंगे। 35 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा का वेटेज कितना है? प्रसिद्ध कवि, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे पढ़ के जाएंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। हिंदी भाषा में प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी व्याकरण से विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियों और मुहावरे, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब व्याकरण से आएंगे। और ही साथ ही संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, विविध आदि, ये सभी हिंदी में पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट, अब आते हैं हम गणित के सिलेबस की ओर। गणित के सिलेबस में दोस्तों संख्या पद्धति, सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ, तालिका और ग्राफ का उपयोग, दशमलव अंश, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, लाभ और हानि, समय और काम, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, साधारण ब्याज, औसत, समय और काम, समय और दूरी, टेबल्स और ग्राफ का उपयोग, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, अंकगणितीय संगणनाएं, विविध आदि। मूल विधि और संविधान का सिलेबस देखें तो संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी एवं मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका, राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, निर्वाचन तथा अन्य जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं चयन पद्धति,
सामान्य जानकारी, आपात उपबंधी केंद्र, प्रदेशीय सरकारों का गठन, कानून बनाने का अधिकार, न्यायपालिका, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण विवाद आदि। अगला, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता भी पूछी जाएगी। आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान से प्रश्न उठेंगे। भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। पर्यावरण संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से भी, मानवाधिकार संरक्षण से भी, सूचना का अधिकार अधिनियम भी आएगा, साइबर अपराध, जनहित याचिका आदि। ये सब इम्पोर्टेंट्स हैं, आप इसे नोट डाउन कीजिए और पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज़ 80% है। यूपीएसआई का सिलेबस सामान्य ज्ञान का क्या है, जीके का सिलेबस क्या है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जानकारी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध क्या है, इंडिया का नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ क्या संबंध चल रहे हैं, ये इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स से। नदी, पठार, घाटी आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब अगला रीजनिंग आता है। फ्रेंड्स, रीजनिंग में दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, वेन आरेख, वेन आरेख का मतलब वेन डायग्राम, और चार्ट परीक्षण, चार्ट परीक्षण भी आएगा इसमें। ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे, मतलब गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, मशीन इनपुट आउटपुट, घन, कैलेंडर, समरूपता, मैं स्क्रीन को बड़ी करता हूँ, कैलेंडर, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, कथन पूर्वधारणा, कथन निष्कर्ष, दर्पण, जल प्रतिबिंब, अंक गणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण आदि। अब आते हैं मानसिक क्षमता परीक्षण के वेटेज और इसका सिलेबस क्या है। पत्र और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, समानता, कॉमन सेंस टेस्ट, पत्र और संख्या कोडिंग, दिशा बोध परीक्षण, तार्किक चित्र प्रतीक संबंध, तार्किक चित्र भी आएंगे, प्रतीक संबंध व्याख्या, संहिताकरण बोध परीक्षण, शब्द गठन परीक्षण, डेटा की तार्किक व्याख्या, तर्क का बल, निहित अर्थों का निर्धारण करना आदि। ये रहा यूपीएसआई 2021 का नया सिलेबस। सो गाइस, आप इसे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। प्लीज़ गाइस नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आप मेरे वीडियोस सबसे पहले गेट करेंगे और इसको शेयर करने से कई गरीबों की, कई मतलब नीडी पीपल्स की मदद होगी। धन्यवाद।